लास्ट क्लास में हमने एडिशन रिएक्शन देख ली थी अल्कीन्स में। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट के लिए बोला गया था। सबका असाइनमेंट टाइम पे हो गया है अभी, जो हाइड्रोकार्बन जहां तक पढ़ाया गया है। असाइनमेंट्स आर डन। यस सर। यस सर। ओके गुड। ओके, तो असाइनमेंट्स आपको टाइम पे करते रहना है, पीछे नहीं रहना है। जितना आपका सिलेबस हो जाएगा, दैट असाइनमेंट शुड बी डन बिफोर द क्लास। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अल्कीन में जैसे एडिशन रिएक्शन होती है, वैसे ही अल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन होगी। अल्कीन में एडिशन रिएक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज इट हैज ए पाई बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली अल्काइंस में भी क्या है? दे हैव टू पाई बॉन्ड्स, तो एडिशन कैन हैपन। अल्कीन और अल्काइन दोनों में ही जो एडिशन रिएक्शंस है, ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। एडिशन यूजिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इनको बोलते हैं एई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले जो अटैक कर रहा है अल्कीन पे या अल्काइन पे, क्योंकि अल्कीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक कर रहा होगा। अल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ रिएक्शन हमने देखी थी लास्ट क्लास में अल्कीन के लिए। सेम इज एप्लीकेबल आल्सो फॉर अल्काइंस। तो पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, that is HCl, HBr and HI। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? We have seen addition of H plus H2O, addition of H plus then H2O। अब यहाँ पर अल्कीन में जो रिएक्शन होती है H plus H2O नॉर्मली हो जाती है। अल्काइन में वी नीड ऑल्सो HgSO4। अल्काइंस में भी ऑल्सो नीड HgSO4। Hg2 प्लस आयन की बेंज में रिएक्शन होती है, नॉर्मल वाटर का एडिशन इजीली नहीं होता। ठीक है, H प्लस H2O से एडिशन डायरेक्टली नहीं होगा। थर्ड क्या है? जैसे वहां पर एडिशन ऑफ H2SO4 करा रहे थे, यहां पर हम करा रहे होंगे एडिशन ऑफ CH3COH, एसिटिक एसिड। फोर्थ, एडिशन ऑफ X2CCl4, सेम है X2CCl4। फिफ्थ, एडिशन ऑफ X2 इन पोलर मीडियम। तो पोलर मीडियम में क्या लगता है? हेलोजन एंड OH, यहां पर दोनों जगह क्या लगेगा? हेलोजन। सिक्स, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब देखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला जो पार्ट है, ये अल्काइंस में हम नहीं कराते, अल्कीन में कराते थे। बट अल्काइंस में जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, दैट सेम प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ H plus H2O HgSO4। तो यहां पर जो प्रोडक्ट हमें अल्कीन में मिलता था, अल्काइन में वो सेम प्रोडक्ट यहां पर मिल रहा होगा, H plus H2O एंड HgSO4। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जैसे अल्काइन में अल्कीन में हम कराते थे, वैसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है उस रिएजेंट से। बट द सेम थिंग कैन बी डन इन रिएक्शन 2। ओके, सो ये हो गया। 7 में क्या था? वी हैव हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन और ऑक्सीडेशन। 8th, हाइड्रोक्सिलेशन। देन 9th वी हैड हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे रिएजेंट सेम ही है सब जगह। रिएजेंट कहाँ चेंज हुआ है? सेकंड वाले में चेंज हुआ है बस, यहाँ पर HgSO4। ठीक है,
10th, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी हम करा सकते हैं। आर्सेनिक क्लोराइड की एडिशन 11th, एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, so these are the reaction that we are going to do। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये लिख लिया होगा सबने। So let's talk about first reaction, addition of HX, addition of HX। ठीक है, मैकेनिज्म सेम ही है, जैसे अल्काइन अल्कीन में कर रहे थे वैसे ही अल्काइन में भी करेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग HCl। HCl क्या है, एसिड, तो एसिड देगा H प्लस एंड वी ऑल्सो हैव Cl माइनस। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 पाई बॉन्ड है, तो क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, पहले H प्लस रिएक्ट करेगा, कार्बोटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। तो वी हैव नाउ ए कार्बोकेटायन, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ कैटायन बन गया। ठीक है, अब इस कैटायन पे क्या लग गया, Cl माइनस, तो CCl CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड अभी भी है। अब देखिए यहाँ एक पाई बॉन्ड हो रहा है, तो वन मोर एडिशन करें अपन, तो फिर से HCl डाला हमने, H प्लस एंड Cl माइनस। H प्लस कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर। अब देखिए कार्बोकेटायन कहाँ बने, कार्बोकेटायन सेकंड कार्बन पर बने या फर्स्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट कार्बन जो जहां पे पहले क्लोरीन लगा था
उसी कार्बन पे दोबारा से क्या लगेगा, कार्बोकेटायन। रीजन क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ व्हाई पॉजिटिव चार्ज इज हियर, तो रीजन इज दिस लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के लोन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके क्या करेंगे, इट विल स्टेबलाइज देम, ये कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटायन कंप्लीट ऑक्टेट का है। लेकिन दूसरा कार्बोकेटायन अगर हम बनाते, लेट्स से वी मेड सेकंड कार्बोकेटायन, या तो ये बनता, और वी कुड हैव डन दिस CH3 CH chlorine and CH2 positive. So this is less stable, 1 alpha hydrogen, क्लोरीन का माइनस आई, सो लेस स्टेबल। यहां पर क्या है, क्लोरीन हैज प्लस एम इफेक्ट, क्लोरीन ने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, यहाँ एक यह है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो वी हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट हियर, एंड दिस क्लोरीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं है, हमेशा क्या होगा, जिस पे क्लोरीन लग रहा है, जिस पे ब्रोमीन लग रहा है, उसी कार्बन पे दोबारा से कार्बोकेटायन बन करके एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर व्हाई एडिशन हैपेंस एट द सेम कार्बन बोथ टाइम, दोनों टाइम क्लोरीन एक ही कार्बन पे क्यों लग रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल? और एक बार बताइए। यस, एक बार और देख लेते हैं। देखिए कार्बोकेटायन के लिए हमारे पास क्या है, पहला कार्बोकेटायन यहां बना, क्यों, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब क्लोरीन लग गया, अब कार्बोकेटायन के पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन फॉर्म कार्बोकेटायन दिस कार्बन, हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, या फिर क्लोरीन वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन बना सकते हैं। दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए, यहां कार्बोकेटायन है, इट हैज 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन दिस वन, एंड माइनस है इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, ओके। इस कार्बोकेटायन के पास क्या है, प्लस एम इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट, एंड वी हैव 3 + 3, वी आल्सो हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस यहां पर प्लस एम है, प्लस एम से क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन ने डोनेशन करा इलेक्ट्रॉन, तो वी गॉट कंप्लीट ऑक्टेट। तो कार्बोकेटायन में जब कंप्लीट ऑक्टेट होगा तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। यहां पे क्या है, वी हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट हियर, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वी हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो जहां पहले हेलोजन लगा उसी कार्बन पे दोबारा भी हेलोजन लगने वाला है, तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगेंगे, दोनों हाइड्रोजन उसी कार्बन पे, सेम कार्बन पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, बोथ क्लोरीन विल गो ऑन 1 कार्बन, बोथ हाइड्रोजन विल गो ऑन अनदर 1 कार्बन। ये समझ में आया अब? इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछ लीजिए, यस और नो। यस सर। Yes, sir. Is it clear, right? सर You just have to check the stability of कार्बोकेटायन। तो हर बार यही होगा, जहां पे हेलोजन है वहां प्लस एम लगेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो बोथ क्लोरीन या बोथ ब्रोमीन और बोथ आयोडीन विल गो ऑन सेम कार्बन विच हैज ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इट काइंड ऑफ फॉलोज मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मिडल वाले कार्बन पे यहाँ पर ज्यादा लगेगा। सर सेकंड वाला क्लोरीन तो Cl+ के ऊपर भी लग सकता था। क्या डाउट है? सर सेकंड में जो Cl ऐड हो रहा है वो तो Cl+ की जगह पर भी लग सकता था, जो डबल बॉन्ड है। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर जो सेकंड में जो Cl ऐड हो रहा है वो तो ये जो कॉम्प्लीट ऑक्टेट है Cl+ के ऊपर भी तो लग सकता था। Cl की 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, फिर यहाँ ऐड नहीं होगा ना, दिस आर 2 रेजोनेंस फॉर्म, तो यहाँ कार्बन वाले पे ऐड होगा, क्योंकि कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड, हाउ क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड, क्लोरीन के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है।
यस सर। कार्बन के ऊपर ही लगेगा बिकॉज कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ कार्बन का था, अब वो क्लोरीन ने स्टेबलाइज कर दिया इसको, बट हमेशा ये क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज लेके थोड़ा ना बैठा रहेगा। सो दिस क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म वन मोर बॉन्ड। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा ना कि यहाँ पर CH3 है फिर Cl और Cl, ऐसा नहीं देखा होगा आपने कभी। ठीक है, क्लोरीन पे एडिशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया कि दोनों एक ही कार्बन पे रहेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हमने HBr डाला, H प्लस क्या बना CH3 एंड CH, इसको सही से लिखते हैं इसे, डबल सिंगल बॉन्ड, लेट्स मेक इट अल्कीन, अल्काइन बना लेते हैं इसको, अल्कीन बना हुआ है, ये अल्काइन है। ठीक है, तो वी हैव CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, कार्बोकेटायन क्लोरीन, वी हैव CH Cl डबल बॉन्ड CH2। अब दोबारा जब HCl लगेगा तो क्लोरीन विल हैव एट दिस कार्बन, दोनों क्लोरीन एक कार्बन पे आएंगे, तो CH3 क्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। नाउ सेकंड रिएक्शन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसके साथ हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन के साथ पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है? इट इज सिमिलर टू दिस मैकेनिज्म ओनली, इसके जैसा ही है। थर्ड में वी आर डूइंग एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, HCl भी एसिड है, ये भी एसिड है, दिस इज वीक एसिड। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ हमने डाल दिया CH3COH। इसके बाद है H प्लस, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH हाइड्रोजन। अब जो एसिटेट आयन है हमारे पास, दिस एसिटेट आयन विल रिएक्ट CH3C double bond O minus. So this oxygen will form bond with carbocation. तो क्या बन गया यहाँ पे O C double bond O CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर इसके बाद एक और CH3COH मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करा, अगेन ऑक्सीजन एज लोन पेयर, तो यहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड फिर से बन सकता है कार्बोकेटायन के साथ, तो यहीं पर दूसरा भी लगने वाला है। सो let me make this carbocation also. Let's draw one more step. इसको हटा देते हैं, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। AC, ये इसको एसिटाइल ग्रुप बोल रहे हैं, नोट ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप, इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज AC। तो अगर आपको कहीं ACOH दिख रहा है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इट इज सिंपली एसिटिक एसिड। तो यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, OAC, यहाँ कार्बोटायन आया CH3,
अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ऐसे क्लोरीन कर रहा था, तो यहाँ भी जो एडिशन है वो सेम कार्बन पे ही होगा, दोनों एसीटेट आयन सेम कार्बन पे लगेंगे, ठीक है। तो इट इज स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जहां पहले एडिशन हुआ था वहीं दोबारा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से डाल दीजिए CH3CO माइनस, तो विल एंड अप विद ठीक है। तो 2 एसीटेट आयन एक कार्बन पे आपके लग जाएंगे। इसको एक बार लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए 2 रिएक्शंस में। सिंपल अल्कीन जैसे रिएक्शन कर रहे थे वैसे ही है। अल्कीन में हमारे पास एक पाई बॉन्ड था, तो एक ही मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, ठीक है। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो वी गेट एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखिएगा बस कि 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से 2 बार एडिशन करा रहे हैं हम। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड था तो एक ही बार एडिशन करा रहे थे।
ये सबने लिख लिया है ना? यस सर। Yes, देखिए क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि क्या यहाँ पे सिर्फ एसिटिक एसिड ही ऐड कर सकते हैं? तो देखिए एसिटिक एसिड कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर ही देखिए एग्जांपल्स में हमने एसिडिक एसिड लिया है, यहाँ पे HX भी लिया है, HS भी एसिड है। यहाँ पर देखिए SCN भी लिया है। तो वी कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, दिस इज ऑल्सो एन एसिड। ठीक है, तो इसमें CH3COH कोई स्पेशल नहीं है, ये डिफरेंट एडिशन रिएक्शन है जनरली जनरली करवाते हैं लोग। ठीक है, जनरली जो होती है वो हम लिख रहे हैं कॉमन रिएक्शंस। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ में हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं हम, एडिशन ऑफ Br2 या फिर डायरेक्ट X2 लिख सकते हैं, H2 इन नॉन पोलर मीडियम। ठीक है, एक बार नॉन पोलर में कराएंगे, एक बार पोलर मीडियम में। तो सेम रिएक्शन है जैसे हम कराते थे अल्कीन में, Br2CCl4 ले लीजिए आप। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ब्राउन कलर का होता है, दिस इज ऑफ ब्राउन कलर। रिएक्शन जब होगी कंप्लीट तो ब्राउन कलर विल डिसअपियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, वर्क्स फॉर अल्कीन एंड अल्काइन। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, फर्स्ट Br2, यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। ठीक है, वी हैव 2 ब्रोमीन। अब इसके बाद एक पाई बॉन्ड हो रहा है, ब्रोमीन का एडिशन दोबारा से हो सकता है, ब्रोमीन CCl4, तो यू विल गेट CH3C, 4 ब्रोमीन लग जाएंगे, ब्रोमीन एंड CH, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, अल्कीन में जैसे हो रहा था सेम वैसे ही है, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार एडिशन हो रहा है। सिमिलरली फिफ्थ रिएक्शन में हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ X2 इन वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वी विल ऐड X and OH, राइट। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने डाला ब्रोमीन एंड H2O, दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एक बार ब्रोमीन हम डालेंगे Br2H2O, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ब्रोमीन OH यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, CH3COH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया ब्रोमीन, देन ब्रोमीन CCl4, सॉरी ब्रोमीन H2, सेम रिएक्शन ही है, you will get CH3COH OH and CH ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैम डायोल, दिस इज ए जैम डायोल। जैम डायोल, जब भी आपके पास जैम डायोल होता है ना, जैम डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ हम इस चीज को लिख लेते हैं कि आपके पास अगर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 OH है, तो दिस 2 OH आर नॉट स्टेबल। रीजन क्या है, यहाँ पे लोन पे रिपल्शन ऑक्सीजन का काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से दे विल इमीडिएटली रिलीज 1 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल का, यू विल गेट C डबल बॉन्ड O। ठीक है,
तो जैम डायोल्स आर अनस्टेबल, जैम डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल। कुछ स्पेशल कंडीशंस में स्टेबल होंगे, आगे हम देखेंगे। जैम डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल, इन सम स्पेशल कंडीशंस दे कैन बी स्टेबल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जैम डायोल है, यहां से आप OH और H2O निकाल दें, -H2O, तो क्या मिलेगा फाइनली हमें? CH3 C डबल बॉन्ड O CHBr2। ठीक है, तो दो कार्बन, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यू विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप जैम डायोल बन रहा है तो इमीडिएटली इट विल लूज वाटर एंड कन्वर्ट टू आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। इसको लिख लो एक बार, देन डू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये कर लो, आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और। सर यस, क्या डाउट है? एडिशन ऑफ H2 में X क्या हो सकता है? X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, यूजुअली आयोडीन नहीं लेते हैं यहाँ पे हम। वाई सर? आयोडीन के लिए एक चीज और याद रख सकते हैं आप, लेट मी राइट इट हियर, नोट के नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पर। Okay, let's say we try to add iodine here, I2CCl4। ओके, यहाँ पे क्या होगा? I2CCl4 ऐड करेंगे तो CH2 CH2 आयोडीन आयोडीन। ठीक है, दो आयोडीन एडजेसेंट कार्बन पे स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे आयोडीन का साइज जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो लार्ज साइज रिपल्शन होगा तो यहाँ से I2 वापस बाहर निकल जाएगा, यू विल अगेन एंड अप विद अल्कीन। तो आयोडीनेशन एडसेंट कार्बन पे हम नहीं कराते हैं, एडिशन नहीं होता I2 का।
बिकॉज रिपल्शन की वजह से स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको दो एडसेंट कार्बन पे विसिनल आयोडीन दिखे तो इमीडिएटली दे विल लूज I2 मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड अल्कीन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर X में हम क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, बट आयोडीन नहीं लेते हैं। ओके, ये क्लियर है सबको? आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके,
क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबने लिख लिया है ना ऊपर वाला पार्ट? ओके, लिख लिया। Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? यस। किसी का बचा है तो बता दो, ऊपर कर लेंगे दोबारा। ओके, सबने लिख लिया है अगर, तो मुझे ये बताइए कि मार्कोनिको रूल के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहिए? फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन? कार्बन 1 और कार्बन 2, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल कहाँ पर नेगेटिव पार्ट लगना चाहिए? कहाँ कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड? Second. सेकंड, राइट। क्यों यहाँ स्टेबल है? क्योंकि देखिए यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो कभी भी कोई नेगेटिव पार्ट लगेगा तो वो यहाँ लग रहा होगा अगर मार्कोनिको प्रोडक्ट बन रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिको प्रोडक्ट है, यहाँ भी है, और यहाँ कार्बोकेटाइन बेस मैकेनिज्म है, तो तीनों में ही जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ आ रहा होगा। सो लेट्स सी, 2 ब्रोमीन लगाने हैं हमें, 4 ब्रोमीन, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू ऐड ओनली ब्रोमीन। तो 2 ब्रोमीन यहाँ आ गए एंड 2 मोर ब्रोमीन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़ना है हमें? ब्रोमीन एंड OH, तो OH आएगा इस कार्बन पे, मार्कोनिको प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो CH3 CH2 C bromine bromine and COH OH and CH3. Now this is a gem diol. अब जेम डायोल क्या है? ये अनस्टेबल है, तो -H2O क्या बनेगा? लेट मी राइट इट हियर। ये HBr वाली रिएक्शन को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ बन गया डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, HBr से क्या मिलेगा? एक तरफ H एक तरफ Br, तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा? जहाँ कार्बोटाइन स्टेबल है, तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो विल गेट CH3 CH2 CH, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, ब्रोमीन यहाँ पर आ गए, एंड हाइड्रोजन, सॉरी CH3। सबका यही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, Yes, sir. ओके गुड। अब देखिए क्वेश्चन अल्कीन वाला, एक दो एडिशन रिएक्शन वाले ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं हम। लेट्स सी, अल्कीन और अल्काइन दोनों में देख लेते हैं। ये क्या है? इंटर हेलोजन कंपाउंड है, 2 हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पर ये क्या है? हाइपोब्रोमस एसिड, HOBr। ठीक है, इसमें देखिए क्या बनेगा।
देखिए इस रिएक्शन में हमें याद क्या रखना है, दिस इज ए मार्कोनिकोव एडिशन एंड दिस इज ऑल्सो मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कौन है, ICl जुड़ रहा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl माइनस आयोडीन प्लस, यहाँ पे OH Br, ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव, OH पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो OH और Br लगेगा यहाँ पे। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर, C डबल बॉन्ड तो हटा ही देते हैं, CH3, यहाँ पर आ गया क्लोरीन एंड वी हैव CH2 एंड आयोडीन, ठीक है। सिमिलरली OH यहाँ पे आएगा, OH CH2 एंड Br, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो, ओके गुड। तो यहाँ चार्जेस देख लीजिए बस आप, ठीक है। तो Br2CCl4 जैसी रिएक्शन है, मार्कोनिकोव एडिशन, एंड दिस इज इक्वलेंट टू ब्रोमीन एंड H2O रिएक्शन, ठीक है। नाउ सी, लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज 7th रिएक्शन। 6 वाला तो होगा नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। 7th वाले में हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन, ठीक है। रिएजेंट सेम है जो हम पहले ले रहे थे अल्कीन के केस में। पहली रिएक्शन क्या है, B2H6 THF, सेकेंड में क्या ले रहे हैं हम, H2O2 OH माइनस, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में जब B2H6 लेंगे THF के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, यही बन गया, सॉरी बोरॉन आएगा यहाँ पे, बोरॉन, ठीक है। फिर क्या होगा, H2O2 की रिएक्शन, H2O2 OH माइनस, तो आपके पास बनेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। अब देखिए ये क्या है, इनोल फॉर्म, इनोल, सो दिस मीन्स दिस विल टॉटोमराइज टू टॉटोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CHO, तो अल्कीन जैसी रिएक्शन है, बस यहाँ पे इनोल बन रहा है, तो इनोल में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसी जैसी सेकंड रिएक्शन थी, यहाँ क्या बन रहा है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन था, जो यहाँ पे होता नहीं, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की जगह क्या कराते हैं, वी आर डूइंग एडिशन ऑफ H plus H2O Hg2 plus, Hg2 plus is taken as HgSO4, ठीक है। तो यहाँ Hg2 plus कहाँ से आ रहा है, मर्क्यूरिक सल्फेट से आ रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट
ठीक है, एंड वी हैव एंटी एडिशन का तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। देन वी हैव नो कार्बोकेटाइन, यहाँ भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो OH लगेंगे दोनों, दैट विल बी एट C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg2 प्लस H प्लस एंड H2। तो यहाँ पे you will get CH3 C OH OH and CH H and H, ठीक है, माइनस H2O, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मार्कोनी को प्रोडक्ट, यहाँ मिल रहा है एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट। तो डबल बॉन्ड हो आप दोनों साइड लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको क्या रिएक्शन गिवन। तो वी हैव बोथ ऑप्शन। अगर मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाना है तो ये यूज कर सकते हैं, एंटी मार्कोनी को बनाना है तो B2H6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, दोनों रिएक्शन क्लियर है क्या? Yes, sir. Now let's take some examples for the reaction. इसको लिखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन करना है।
ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें क्या बनाना है, मार्कोनिको प्रोडक्ट, यस सर। और यहाँ बनाना है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 OH लगेंगे, तो डबल बॉन्ड O कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ऑल्दो यहाँ कार्बोकैटायन परफेक्टली कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है रिएक्शन में कहीं भी, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है, ठीक है। बट जो भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। यहाँ एंटी मार्कोनिको में यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन लगेगा, तो CH2 CHO, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर। दे आर बोथ फंक्शनल, सॉरी यस फंक्शनल आइसोमर। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो भी नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लगने वाला है, तो आपका जो ऑक्सीजन आएगा दैट विल बी हियर, CH2 CH2 एंड CH3। सिमिलरली डबल बॉन्ड यहाँ पे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। These two are position isomers of each other, ठीक है, दोनों ही कीटोन है। Now let's talk about next reaction, that is हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग 2 OH ऑन ए डबल बॉन्ड, ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्कीन पे 2 OH लग रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 4 OH लगेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स। तो रिएजेंट आपका सेम ही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, we have cold alkaline KMnO4, cold alkaline KMnO4, Bayer's reagent, Bayer's reagent। तो पहले क्या बनेगा, CH2OH, ठीक है। फिर Bayer's reagent और पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, वी हैव CH OH 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 एंड OH, ठीक है। What do we get now, -2H2O, जैम डायोल स्टेबल नहीं है, तो C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ नोट याद रखना कि जब भी आपके पास एल्डिहाइड होता है CHO, एल्डिहाइड्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज्ड, तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, कोल्ड अल्कलाइन अल्किल अल्कलाइन कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, ठीक है। तो यहां पर अगेन वी हैव सेम रिएजेंट, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो पहले क्या बनेगा, एसिड COOH एंड COOH, ठीक है। बट वी आर डूइंग द अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो आपने कोई बेस लिया होगा NaOH या KOH, तो यहां मान लीजिए हमने NaOH लिया है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, तो NaOH बिकॉज अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में एसिड एसिड की फॉर्म में नहीं रह सकता, इट विल इमीडिएटली कन्वर्ट टू सॉल्ट, तो यू विल एंड अप विद ए सॉल्ट, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, अगर आपके पास एल्डिहाइड बन रहा है तो, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के बाद आपका क्या बनेगा, NaOH यहाँ होगा, तो यू विल गेट CO माइनस Na+। ठीक है, अगर आपको एसिड चाहिए तो यू हैव टू डू एसिडिफिकेशन, तो वंस यू डू एसिडिफिकेशन यू विल गेट COOH। ठीक है, यहाँ एसिडिफिकेशन करा नहीं रहे, सीधे कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से ही रिएक्शन है। तो अल्कलाइन मीडियम में हमेशा ध्यान रखिएगा, यू विल नॉट गेट एसिड, यू विल गेट सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन भी होगी। नाउ लेट्स ट्राई दिस विद अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल के साथ आप ट्राई करिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 and try this also। दो क्वेश्चन ट्राई करके देखिए क्या बनेगा।
इज इट डन? ये कर लिया है सबने क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। यस। जो नहीं करा एक बार देख लीजिए, सेम सेम तरीका है पहले जो कर रहे थे। कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 पहले क्या बनेगा, OH ऐड होंगे, तो भी है OH OH 4OH का एडिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 बार एडिशन हुआ, -2H2O, तो विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CHO। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का तो होगा नहीं, तो विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है, दैट विल फर्दर कन्वर्ट टू CH3 C double bond O CO minus Na plus. It can be K plus also depending on what you have taken here, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। दिस इज अल्फा अल्फा कीटो एसिड सॉल्ट, अल्फा कीटो एसिड का सॉल्ट है, दिस इज अल्फा कीटो एसिड। क्योंकि एसिड अल्कलाइन मीडियम में एसिड की फॉर्म में नहीं रह पाएगा, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो वी इनिशियली अल्फा कीटो एसिड बना, देन इट विल इमीडिएटली कन्वर्ट टू सॉल्ट। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, CH3, यू विल गेट डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आगे कुछ हो नहीं सकता ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन विल स्टॉप हियर, ठीक है। बोथ आर कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? सेकंड पार्ट, कीटोन विल नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, यस राइट? सर। ओके, यस सर। नाउ इसके सर बाद हाँ बताइए। सर पॉपोस रूल के अनुसार वो नहीं होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन? For that we need HNO3, strong oxidizing agent. It's not that much strong oxidizing agent. It is called alkaline KMnO4. Okay, यस सर। so it will not going to oxidize ketones. ठीक है, रिएक्शन 9 और देख लेते हैं हम। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हम पहले देख चुके हैं, सेम ही रिएक्शन है। आपके पास एक अल्कीन है, अल्काइन है, इसमें आप डाल दीजिए H2 प्लेटिनम और निकल और निकल और पैलेडियम, कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2R। ये तो हो गया कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करना है तो वी हैव 2 वेज, H2 पैलेडियम BaSO4 क्यूनोलिन। तो यहाँ पे आपका बनेगा सिस अल्कीन, R एंड R, ठीक है, सिस फॉर्म। सरफेस बेस्ड रिएक्शन है तो एक ही साइड से हाइड्रोजन ऐड होगा। इसी में आप करा दीजिए सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया रिएक्शन, बर्च रिडक्शन, तो क्या बनेगा, ट्रांस R R, यू हैव ट्रांसफॉर्म। तो ये सिंपल हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन है जो हम पहले भी देख चुके हैं, वही रिएक्शन है, ठीक है। 10th एडिशन ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड, ये इथीन पे कराते हैं आर्सेनिक क्लोराइड का एडिशन, तो विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, अल्काइन है, यहाँ पे लग जाएगा AsCl2। दिस इज नोन एज लुईसाइड गैस।
इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, हाईली पॉइजनस। तो लुईसाइड गैस के लिए रिएक्शन होती है, बाकी कोई यूज नहीं है इसका ज्यादा। एडिशन ऑफ HCN, HCN का एडिशन सिंपल सा है, ए जगह H लगेगा, एक जगह CH, तो H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CN, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। देन वी कैन टेक वन मोर HCN, तो यू विल गेट CH2 CN CN एंड CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ कम होगा, दिस हाइड्रोजन शुड नॉट बी देयर, ये बन रहा है, तो 2 CN ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं रिएक्शन का? मान लीजिए आप ये रिएक्शन करा रहे हैं, इस पे एक ही HCN ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 इक्वलेंट ले रखा है आपने, तो क्या होगा, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब इसका आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस, तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड एन का हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एसिड, तो यू विल गेट एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में क्या होना चाहिए आपके पास कि भाई आपके पास कहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक कंडीशन में, तो विल गेट C ट्रिपल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो यू विल गेट एसिड। तो एसिड बनाने का बड़ा ही स्टैंडर्ड सा तरीका है, साइनाइड के साथ सिंपली हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो यू कैन मेक एक्राइलिक एसिड। अब मान लो यहाँ एक्सेस में ले रखा है आपने, HCN 1 इक्वलेंट नहीं लिया, तो यू विल गेट CH ये बनेगा आपके पास, ठीक है। एक कार्बन पे 2 CN लग जाएंगे, इसमें आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यू विल गेट CH3 CH, एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड, ठीक है। मेलोनिक एसिड या इसके डेरिवेटिव को आप अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे एनहाइड्राइड नहीं बनता, CO2 रिलीज होता है, तो विल गेट CO2 प्लस CH3 CH2 COH, so this is a malonic acid derivative, malonic acid, तो malonic acid जैसा ही इसका बिहेवियर है, तो जहां भी आपको malonic acid डेरिवेटिव में हीटिंग दिखा रखा है, यू हैव टू रिमूव CO2, तो यहां से एक CO2 चला जाएगा एंड यू विल गेट CH3 CH2 एंड COH, ठीक है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। So these were the addition reactions for alkynes, इसको लिख लीजिए एक बार आप। सर 10th वाला तो ना, 10th वाला है लुईसाइड गैस की प्रिपरेशन है, इट इज ए केमिकल वेपन, बेसिकली केमिकल वेपन की तरह पहले यूज किया गया था कभी, ठीक है। तो इट इज हाईली पॉइजनस गैस,
यहाँ पे क्या बनता है, आर्सेनिक AsCl2 एक साइड में लग जाएगा, क्लोरीन एक साइड में लग जाएगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस ये लुईसाइड गैस की वजह से यहाँ लिखाया गया है, बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है टेंथ रिएक्शन का। सर कार्बन पेंटावेलेंट हो गया है। पेंटावेलेंट, इट इज ए मिस्टेक, इट्स नॉट पेंटावेलेंट। यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो हमने कहीं ऐड ही नहीं करा है, तो इट शुड नॉट बी देयर, इट विल नॉट बी पेंटावेलेंट। राइटिंग में मिस्टेक हो। सर क्या रिलीज हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट में क्या रिलीज? कौन से वाले प्रोडक्ट में? सर ASCl3 लिए उस रिएक्शन में और कुछ बाय प्रोडक्ट बन नहीं, और कुछ नहीं है इसमें, यही बन रहा है बस। सर दूसरा कार्बन ये अगेन यू आर सीइंग राइटिंग मिस्टेक, ये Cl नहीं है। जल्दी जल्दी में हमने इसको एक हाइड्रोजन को पूरा ढंग से नहीं बनाया है, इट्स नॉट Cl, इट्स CH, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। वो हाइड्रोजन ढंग से नहीं बनाया हमने, बेसिकली ऐसे बना के छोड़ दिया, हाइड्रोजन बनाना भूल गए। तो क्लोरीन नहीं है वो, हाइड्रोजन ही है, CH है वो।
ये सबने लिख लिया है क्या? ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस ओजोनोलिसिस इन अल्कीन एंड अल्काइंस और ऑक्सीडेशन अल्कीन और अल्काइन में।